मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है, 9:30 से 10 के बीच का टाइम है और अभी नहा कर आ गई हूँ। कपड़े वगैरह धो लिए हैं और अभी आज का मौसम भी आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल कल की तरह ही है, बल्कि और आज का बहुत ही ज़्यादा ख़राब मौसम है, क्योंकि अभी 10 बज गए हैं और अभी इतना ज़्यादा कोहरा है कि बता नहीं सकती। और फिर इतने ज़्यादा कोहरे में तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है। तो फिर हम लोगों ने जल्दी ही चाय बना ली थी आज भी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड थी। तो आज तो मैंने बिस्तर भी नहीं उठाए थे, क्योंकि आज ठंड तेज़ थी, तो इस वजह से बिस्तर में ही नहा धोकर बैठे थे। उसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद अदरक की चाय पी, थोड़ी एनर्जी आई। उसके बाद फिर इनको लग रही थी भूख। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1 और फिर मैंने शुरू कर दिया अपना किचन का काम फिर से। तो खाना वाना बनाने के बाद ही फ्री हुई थी और थोड़ी देर बैठी थी, टीवी वगैरह देख रही थी। उसके बाद फिर इनको लग रही थी भूख, तो इन्होंने मुझे बोला कि कुछ न कुछ खाने का लेकर आ जाओ। लेकिन मुझे भी लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा कुछ आज नया बना के देखती हूँ। तो मूंगफली के दाने रखे हुए थे और वैसे भी संक्रांति आ रही है, तो मैंने सोचा मूंगफली के दाने की चक्की बना के देखते हैं, गजक बोलते हैं जिसको। तो वो ही ट्राई कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे तो मेरी मम्मी बनाती थी, तो यहाँ पर कुछ काम नहीं पड़ा बनाने का, तो इसलिए फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो थोड़े मूंगफली के दाने कम ही लिए हैं, तो अगर अच्छे से बन जाएगी तो फिर संक्रांति पर मूंगफली के दाने की और तिल की एक बार और फिर से ट्राई करेंगे। तो खाने के लिए थोड़ी सी ही बना रही हूँ। तो गुड़ रखा हुआ था, तो मूंगफली के दाने रोस्ट कर लिए। उसके बाद फिर गुड़ कढ़ाई में डाल दिया था, थोड़ा सा पानी डाला था। तो थोड़ी थोड़ी यूट्यूब मेथड भी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर भी ये रेसिपी देखी थी बनाने की। तो पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो अब थोड़ी बहुत बिगड़ भी जाएगी तो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें कैसी बनती है, किस तरीके से बनाते हैं। तो गुड़ को मुझे मेल्ट कराना था, मतलब पूरा मेल्ट होने के बाद ये मूंगफली के दाने डालने थे। तो पूरा गैस गंदा हो गया था, क्योंकि मैंने अचानक से इसमें एकदम से पानी डाल दिया था, तो पूरे जो गुड़ था वो गरम गरम पूरे गैस पे लग गया था। एकदम से पानी के छींटे उड़े, गरम कढ़ाई में मैंने पानी डाला तो गैस भी साफ़ करना पड़ा, हाथों हाथ कर दिया, क्योंकि मीठी चीज़ से मक्खियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो इसलिए फिर मैंने हाथों हाथ साफ़ किया। उसके बाद मूंगफली के दाने ठंडे हो गए थे, तो मैंने थोड़े से छिलके निकाले और उसके बाद जो चाशनी मैं बना रही थी गुड़ की, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, क्योंकि मैंने एक चैनल पे देखा था यूट्यूब पर, तो उन्होंने घी भी डाला था इसमें। तो मैंने घी डाल दिया। उसके बाद फिर ये अच्छे से मेल्ट हो गया था गुड़। उसके बाद फिर मैंने थोड़े से पानी में इसको डालकर देखा, तो थोड़ा सा कड़क कड़क हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें मूंगफली के दाने थोड़े से कूट कर डाल दिए। ज़्यादा बारीक नहीं किए, मतलब एक दाने के 2 टुकड़े करके इसमें डाल दिए। लेकिन मुझे जब मैंने इसमें डाला, जब मुझे लग रहा था कि थोड़े सा मतलब गुड़ कम है और मूंगफली के दाने ज़्यादा हो रहे थे, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये बिगड़ जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र किया, कढ़ाई से जो परात रखी थी उसमें थोड़ा सा घी डाला और इसमें ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद मैंने एक पन्नी भी लाकर रखी थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ी सी पतली पतली बेल कर और फिर इसके पीसेस काटूंगी। तो जब तक चली गई थी लाइट बंद चालू हो रही थी, तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा भी हो रहा था। और फिर इसको ठंडा करने के बाद मैंने फिर इसको पन्नी पर ऐसे मैं फैला रही थी, लेकिन थोड़ा सा गर्म था ये, लेकिन पूरा बन नहीं पा रहा था। मतलब थोड़ी सी चिपचिपी रहती है इसकी चाशनी जो बनाते हैं वो, लेकिन वो बिल्कुल बिखर रहे थे, दाने अलग जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा ये तो बिगड़ गई है, तो इसको एक बार और थोड़ा सा पानी डालकर और चाशनी बनाते हैं और फिर एक बार और ट्राई करते हैं। तो फिर से कढ़ाई में डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और फिर इसको थोड़ी देर के लिए फिर चलाया और फिर वापस से मैं इसको जो परात रखी हुई थी उसमें ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो अभी इसमें डाल दिया है, तो ठंडा होने तक वेट करना पड़ेगा और इतना वेट तो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया था, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही पता चलेगा कि ये बिखरती है या इसके पीसेस अच्छे से कट जाएंगे। लेकिन लग नहीं रहा था, क्योंकि पूरे मूंगफली के दाने अलग ही दिख रहे थे।
तो फिर मैंने सोचा कि इसको एक बार और थोड़ा सा गुड़ डालकर और फिर एक बार चाशनी बना के फिर से डाल देती हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही किया मैंने, थोड़ा सा गुड़ लिया, उसके बाद फिर चाशनी बनाई, फिर डाला इसमें, जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, थोड़ा सा कैमरा ऑफ था तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। तो देखिए पूरा मतलब जम चुका था कढ़ाई में जो गुड़ था वो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड कर लिया था इसको। तो फिर से एक बार और चाशनी बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने मतलब एक बार बना के देखी थी और फिर वापस से जो परात में जो था ये मूंगफली के दाने और ये, तो वापस से डालकर मैंने चाशनी बना के और फिर से पीसेस काटे इसके। तो अभी मैं इसको चेक कर रही थी पहले तो मैंने चेक किया, उसके बाद फिर ठंडा होने के बाद फिर पता चला कि ये जमने वाली नहीं है। तो फिर बाद में मैंने इसकी चाशनी बनाई थी और उसके बाद फिर मैंने इस तरह पन्नी पे थोड़ा सा घी लगाया और उसके बाद इसको पूरे बेलन से अच्छे से फैला दिया था। और उसके बाद मैं पन्नी पे से इसको थाली पे ले जाने वाली थी क्योंकि इसके पीसेस काटने थे। तो अभी तो बहुत ही अच्छे से बन गई थी ये, क्योंकि चाशनी जो थी थोड़ी सी अच्छी बन गई थी तो इस वजह से। नहीं तो पहले वाली जो चाशनी बनाई थी तो वो मतलब लग ही नहीं रही थी, चिपचिपी, मतलब पूरे दाने अलग ही जा रहे थे उसके, चिपक नहीं रहे थे गुड़ के साथ में। तो इसलिए फिर से मुझे ट्राई करना पड़ा। तो 2 से 3 बार में जब मैंने ट्राई किया जब जाके ये इतनी अच्छे से बन पाई है। लेकिन अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छे से बनाई है मैंने। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो मैंने ट्राई किया है तो मैंने सोचा इसको बिगाड़ना नहीं है, नहीं तो घर वाले भी सोचेंगे कि इसको कुछ भी बनाना नहीं आता है। तो इसलिए मैंने कोशिश करके जो भी बिगड़ी हुई चीज़ थी उसको पूरा सुधार दिया और पूरे अच्छे से पीसेस काटे हैं इसके। देखिए देखने में बिल्कुल बाजार जैसी ही लग रही है, जैसे मार्केट से हम लेकर आते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी ही है। तो सब लोग खाकर बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाई है और फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी बन गई थी। और फिर सबको मैंने खिला दी और उसके बाद अभी 3 बज गए हैं तो अभी खाने का वक्त हो गया है सब्जी रोटी का। तो अभी मैं बनाने लग गई हूँ टाइम से ही, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो इस वजह से मैंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। तो आज बालोर की सब्ज़ी बनने वाली है तो कुकर में चढ़ा दी है मैंने धोकर, और 1 सीटी लगवाने के बाद अभी मैं बेसन का जो बैटर है वो तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आधी सब्ज़ी मैं बेसन के साथ बनाने वाली हूँ और आधी सिंपल सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसका एक शॉर्ट भी डाला था पहले, एक दिन और बनाई थी मैंने इसकी सब्ज़ी, तो बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। तो आज फिर मैं आधी सब्ज़ी ऐसे बनाऊंगी सिंपल और आधी बेसन के साथ बनाऊंगी। तो कढ़ाई रख दी थी तो थोड़ा सा तेल डाला और फिर जीरा डाल दिया, फिर प्याज डाल दिए। तो 2 एक बड़ी साइज़ का प्याज था, एक छोटी साइज़ का, और दोनों प्याज काट कर डाल दिए हैं। और प्याज पकाने के बाद फिर मसाले डाल दूंगी इसमें और फिर थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छे से पका लूँगी। और फिर बेसन का जो बैटर मैंने तैयार किया है वो डाल दूंगी जब तक इसमें कुकर में 1 सीटी आ जाएगी। तो जो बालोर मैंने इसमें पकाने के लिए रखी है वो भी ठंडी हो जाएगी तो पानी निचोड़कर फिर इसमें डाल दूंगी मैं जब बेसन पक जाएगा जब। तो अभी मसाले ही पक रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मसाला पकाने में टाइम लगता है जब मसाले ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी अच्छे से पक जाएंगे उसके बाद ही मैं इसमें बेसन डालूँगी जो बैटर है वो। तो मैंने बैटर थोड़ा ही बनाया है इसका, क्योंकि इसमें जो बालोर है वो भी डालूँगी तो इसमें ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं रहती है, तो इसलिए कम ही बनाया है। तो आप लोग यूट्यूब पर शायद ये रेसिपी पहली बार ही देख रहे होंगे, क्योंकि बालोर की सब्ज़ी तो सिंपल ही बनाई जाती है आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ बेसन के साथ भी बनाते हैं। तो अभी बेसन पक रहा है, जब तक आपको दिखा देती हूँ बाहर का मौसम। अभी 3 बज रहे हैं और देखिए चारों ओर अभी भी कोहरा है और पानी की हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, मतलब ऐसे छींटे पड़ रहे हैं पानी के थोड़े थोड़े। तो इसलिए मैं टाइम से ही लग गई थी, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ पानी आ जाता है तो हमारे किचन में भी अंदर पानी आ जाता है। तो इसलिए मैं टाइम से ही लग गई थी खाना बनाने में। और वैसे भी मैं टाइम से ही बना लेती हूँ क्योंकि सब अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, जिसको जब टाइम मिलता है जब भी खाते हैं। तो इसलिए मैं तो अपना काम कर देती हूँ, तो जब भी जिसकी इच्छा रहती है जब खा लेते हैं। तो अभी मैं सब्ज़ी बना दूँगी, उसके साथ फिर रोटियां भी बना लूँगी। तो सब्ज़ी 2 तरह की बनानी है तो इस वजह से भी आज थोड़ा सा और भी जल्दी लग गई थी मैं। तो वैसे 3 बजे मैं कर लेती हूँ पूरे काम, मतलब 3 से 4 5 2 घंटे में पूरे काम हो जाते हैं। शाम का जो रूटीन रहता है वो भी 2 घंटे का रहता है और 2 से ढाई घंटे का ही सुबह का रहता है।
तो सुबह थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है, शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो बहुत आराम से करती हूँ मैं शाम के जो खाने पीने की तैयारी करती हूँ। सुबह तो बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है मुझे। और अभी रख दी थी दूसरी कढ़ाई और फिर सब्जी बनने की तैयारी हो रही थी। इधर सिंपल सब्जी बना रही थी, जीरा डाल दिया था, लहसुन खूब सारी डाल दी थी इसमें। और फिर लहसुन को अच्छे से पकाने के बाद जो मसाले मैंने बेसन वाली सब्जी में डाले हैं बिल्कुल वो ही मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छे से पका लूँगी मसालों को। उसके बाद फिर ये पकी हुई बालोर डाल दूँगी और फिर अच्छे से डालने के बाद फिर इनको मसालों के साथ अच्छे से पका लूँगी। तो ये हमारी जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो वैसे बालोर की सब्ज़ी में बॉईल करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत कम टाइम में ही बन जाती है ये सब्ज़ी। तो फिर भी मैं जल्दी लग जाती हूँ, क्योंकि 2 तरह की सब्ज़ी रहती है तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है। थोड़ी सी बेसन की सब्ज़ी को पकाने में टाइम लगता है। फिर मैंने इसमें डाल दी थी बालोर और फिर इसको अच्छे से चला रही हूँ। तो चलाने के बाद फिर मैं उतार कर रख दूँगी और फिर रोटियां भी बना लूँगी। वैसे बेसन की जो है वो भी पकने वाली है। तो बेसन हमारा पक गया है, तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ बॉईल की हुई बालोर। तो आधी सब्ज़ी मैंने सिंपल बनाई है, आधी बेसन के साथ बनाई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है बेसन के साथ भी ये सब्ज़ी। तो अधिकतर हमारे यहाँ पे जैसे कम रहती है सब्ज़ी तो हम बेसन के साथ ही बनाते हैं इसको। तो देखिए ये फाइनल बन के मतलब फाइनल जो लुक है इसका इस तरीके का है। तो तेल ऊपर आ गया है सब्ज़ी में, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो साथ में रोटियां भी बनाने लग गई हूँ। और आज हमारी जो डिनर थाली है वो इस तरीके की है। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो में।